अहंकार, झूठ, फरेब, जुमला, मैं, पीआर, इवेंट मैनेजमेंट, बीजेपी आईटी सेल, इन्हीं सब चीजों से पिछले 6 सालों से हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारा देश चला रहे हैं। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 सालों में देश को अनेक सपने दिखाए, जैसे भारत को मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने का सपना दिखाया, किसानों की आय दुगनी करने का सपना दिखाया, देश को मेक इन इंडिया का नारा दिया, स्किल इंडिया का नारा दिया और युवाओं को रोजगार देने का वादा दिया। लेकिन बदले में देश को क्या मिला? देश को पिछले 6 सालों में मिली भूखमरी, लाचारी, बीमारी और सबसे भयानक गिरती हुई अर्थव्यवस्था। साथियों, बहुत ही भयानक आंकड़े आए हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार भारत की पर कैपिटा जीडीपी बांग्लादेश के लोगों की बराबर हो गई है। यानी जो एक भारतीय एक महीने में 100 रुपए कमाता था, आज उतना ही पैसा एक बांग्लादेश का नागरिक कमा रहा है। जबकि साथियों, सच्चाई यह है 2014 से पहले एक आम हिंदुस्तानी बांग्लादेश के एक आम बांग्लादेशी से 40% ज्यादा पैसा कमाता था। आज देश की स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है कि जो पहली तिमाही का आंकड़ा आया था उसमें -23.9% की जीडीपी ग्रोथ रेट दिखाई गई थी। और यही नहीं साथियों, जो पूरे विश्व की जो एजेंसीज हैं जो जीडीपी के अनुमान लगाने के आंकड़े जारी करती हैं, उन्होंने सब ने दावा किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था अगले साल और उससे आने वाले अगले सालों में भी -10 के पार रहेगी। यह बहुत ही भयानक स्थिति में हमारा देश आज लाकर प्रधानमंत्री जी ने खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने इस आईएमएफ के आंकड़े पर भी सरकार को फिर से एक बार चेताया है। उन्होंने कहा है कि जो पूरे भारत को नफरत भरे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो देश को एक तोहफा मिला है, वो 6 साल में भाजपा ने यह ठोस उपलब्धि देश को दी है। यानी इन 6 सालों में जो देश का माहौल नफरत भरा पैदा किया है, उसमें कोई भी व्यापार, कोई भी बिजनेस, कोई भी उद्योग कारगर नहीं है। अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, अपने गरीब लोगों को आगे बढ़ाना है, अपने किसान लोगों को आगे बढ़ाना है, तो हमें मिलजुल कर एक साथ देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमें भाईचारा कायम करना पड़ेगा। और जो ये आंकड़े दिन ब दिन भयंकर होते जा रहे हैं, ये केवल सत्ता का नशा है। क्योंकि जो हमारे देश की सत्ता में आसीन लोग हैं, ना उन्हें दिखाई देता है, ना उन्हें सुनाई देता है और ना ही वो किसी एक्सपर्ट की राय मानते हैं। जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उनके बयान भी दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। जैसे हमारी अर्थव्यवस्था गिर रही है, उनके बयानों का भी स्तर गिर रहा है। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि जो सबसे गरीब वर्ग है हमारे देश का, वो 6 लाख से 18 लाख रुपया कमाता है। आप मान सकते हैं देश का गरीब आदमी 6 लाख से 18 लाख रुपया कमाता है? नहीं, क्योंकि जो हमारे देश के सत्ता में आसीन लोग हैं, ये सत्ता के नशे में इतना चूर हो चुके हैं, केवल इनको इलेक्शन जीतने में और चुनाव प्रचार में लगे होते हैं। ये पूरा दिन हो, पूरी रात हो, केवल जो भाषण है इनके, वो चुनाव के लिए होते हैं, देश के लिए नहीं होते हैं। मोदी जी, मेरी आपसे अपील है कि आप जीडीपी को बढ़ाइए। अपनी दाढ़ी बढ़ाने से देश का कोई उत्थान नहीं होगा, ना ही देश का भला होगा। आज हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए। रोजगार दो मोदी जी। और जितने भी हमारे देश की संस्थान हैं, जितने भी हमारे देश की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो क्रैश कर गए हैं। अर्थव्यवस्था इतनी गिर चुकी है कि आज ये सरकार एसबीआई में से भी 30,000 कर्मचारियों को जबरन वीआरएस दिलाने पे लगी है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे देश को मोदी जी ने कंगाल कर दिया है। और वो कंगाल केवल
अपनी मार्केटिंग के लिए किया है। वो कंगाल हमारे देश को केवल अपने उद्योगपति मित्रों को मदद करने के लिए किया है। यही नहीं साथियों, देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है, लेकिन मोदी जी के लिए 2 हवाई जहाज अमेरिका से आ रहे हैं और उसकी कीमत लगभग 8,500 करोड़ है। हमारे देश में जो संसद की बिल्डिंग है वो आज बहुत अच्छी व्यवस्था में है और स्थिति में है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक नया संसद बनाने का ख्वाब देख रहे हैं और उन्होंने उसके लिए 20,000 करोड़ का आवंटन भी किया है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको ये नहीं पता है कि जो आज कोरोना काल में जो पैसा हमारे देश की लोगों के लिए खर्च करना था, गरीब लोगों के लिए खर्च करना था, वो देश के लिए एक संसद बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। सारा का सारा देश का पैसा मार्केटिंग में और बड़े बड़े विज्ञापनों में खर्च करने पे लगे हैं, जबकि उनकी स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है कि हमारे देश को क्या चाहिए। आज पूरे देश के लोग और किसान सड़क पर हैं क्योंकि उन्होंने 3 ऐसे कानून बना दिए हैं जिससे हमारे किसानों की आमदनी घट जाएगी, वो सड़क पर आ जाएगा। जब हमारे देश के किसानों की आमदनी नहीं होगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था कभी नहीं बढ़ सकती, क्योंकि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 50 से 60% कृषि पर निर्भर करती है। आज मोदी जी ने हमारे देश के किसानों को कमजोर करने का काम किया है। इसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था जमीन पे आ चुकी है, यानी अर्श से फर्श पर आ चुकी है। और जब हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बूम कर रही थी, यानी बहुत बुलंदियों को और बहुत ऊंचाइयों को छू रही थी। जब से मोदी जी ने गलत फैसले और गलत आर्थिक नीति अपनाई है, तब से हमारा देश गड्ढे में गिरता जा रहा है। और यही नहीं साथियों, आज हमारे देश की हो सकता है इसकी कीमत 2 आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़े, क्योंकि जो हमारे छात्र युवा पढ़ रहे हैं उनको कोई रोजगार आगे मिलने का कोई अवसर नहीं दिखाई दे रहा है।